हो डूबत सूरजवा निहारे मैया धरती, संझिया के कैसन अजोर रे। लागे जैसे रेशमी ओहार में ओढ़ा के दुल्हा, दुल्हन ले जाले गौआ और रे। डूबत सूरजवा निहारे मैया धरती, संझिया के कैसन अजोर रे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वक्त दिल्ली में हूं और भोजपुरी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भाषा है जिसको हर पूर्वांचल का युवा, बुजुर्ग, बूढ़ा आदमी गाना और गुनगुनाना चाहता है। भोजपुरी को बढ़ावा कैसे मिले, भोजपुरी को मान सम्मान कैसे मिले, भोजपुरी से जो अश्लीलता है वो कैसे गायब हो, उसके लिए सोशल मीडिया पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कई ग्रुप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप है जो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। उससे रिलेटेड आज हम कुछ बात करेंगे। ग्रुप का नाम है भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियन। संस्थापक सदस्यों में से एक श्री मधुरेंद्र भट्ट जी आज हमारे साथ हैं। दिल्ली आवास पर हूं मैं इनके, और इसी के ऊपर बात करेंगे कि भोजपुरी को बढ़ावा कैसे मिले, भोजपुरी शब्दों का लोग प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि विश्व में भोजपुरी लगभग सभी देशों में बोली जाती है और 15 से 20 करोड़ लोग भोजपुरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और भोजपुरी को लोग ज़मीनी स्तर से कैसे जुड़े, भोजपुरी कैसे आगे बढ़े, उसके लेकर हम आज मधुरेंद्र जी से बहुत सारी बहस और बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मधुरेंद्र जी हमारे चैनल टाइम्स ऑफ अयोध्या पे। थैंक यू रवि जी, और राहुल बहुत बहुत आभार रुआ के नमस्कार कि रुआ अपन अमूल्य समय निकाल के आईनी और भोजपुरी के विकास कैसे हो सकेला, भोजपुरी कैसे और समृद्ध होगी, भोजपुरी के मान सम्मान पुनः कैसे स्थापित हो सकी और भोजपुरी के फैलाव, भोजपुरी के विस्तार कैसे हो पाई, ए मुद्दा पर रुआ बहुत ही विचारणीय प्रश्न कहनी, बहुत रुआ विचार कहनी है पकि कैसे एक पे एगो हेल्दी डिस्कशन हो के ओकरा पर। तो रुआ के अभिनंदन और और आभार। जी, थोड़ा मेरी भोजपुरी में पकड़ कम है, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं और माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं अवध की धरती से, अयोध्या से हूँ, तो मेरी अवधी पे पकड़ है और भोजपुरी और अवधी भाई बहन समझ लीजिए एक प्रकार से हैं। मधुरेंद्र जी, जो आपका ग्रुप है भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियन, इसके बहुत सारे कर्णधार हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ये काम कर रही है, चाहे वो संविधान में भोजपुरी को एक स्थान दिलाना हो, या भोजपुरी से अश्लीलता कम करना हो, या भोजपुरी को आगे कैसे बढ़ाना हो। ज़रा बताइए, ये जो आपका ग्रुप है भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियन, ये किस लेवल पे काम करता है बेसिकली? रवि जी, ये जो हमने के ग्रुप बा भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियंस, एकरा के स्थापित करे के एकमात्र उद्देश्य ये रहे कि भोजपुरी, अभी जैसे हम कहने कि भोजपुरी के विस्तार कैसे हो कि, और भोजपुरी एक समय ऐसा रहे कि भोजपुरी ऐसा भाषा रहे कि पूरा परिवार, पूरा समाज, बड़ बूढ़ बुजुर्ग, युवा एक साथ एक मंच पे बैठ के, एगो कमरा में बैठ के, एगो पार्टिकुलर जगह पर बैठ के ओकरा पे डिस्कशन कर सकत रहन, ओकर मूवी देख सकत रहन, ओकर गाना गुनगुना सकत रहन, भजन संध्या में शामिल हो सकत रहन जी। लेकिन समय के साथ साथ लोगन के रुचि बदलल और भोजपुरी में कुछ अश्लीलता आ गई, जौना वजह से कि धीरे धीरे भोजपुरी के चाहे वाला लोगों की संख्या कम होने लगल। आज भोजपुरी केवल हिंदुस्तान में ना अपितु कम से कम 8-10 देश में भोजपुरी एगो प्रमुख भाषा बा, जौना में भारत तो बढ़ले बा, एक बाद मॉरिशस हो गई, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो गई, फिजी हो गई, सूरीनाम हो गई, गुयाना हो गई, बहुत ऐसा देश बा जहाँ भोजपुरी के बहुत सम्मान मिलेला और बहुत एकरा के लोग प्रतिष्ठा के नज़र से देखेला। लेकिन चूंकि भोजपुरी में जौन समय के साथ अश्लीलता आ गई, जरा चलते कि धीरे धीरे भोजपुरी से लोग अपन जुड़ाव खत्म करे लगल और अब भोजपुरी बोले में थोड़ा सा लोग हिचकेला, जबकि हकीकत ये बा कि भोजपुरी बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सांस्कृतिक, और भोजपुरी सिर्फ एगो भाषा ना हो, भोजपुरी एगो संपूर्ण जीवन शैली है, भोजपुरी पूरा का पूरा एगो संस्कृति है, भोजपुरी अपना आप में एगो पूरा एगो जीवन है। तो हमने के हम बानी, धर्मेंद्र जी बानी, शंकर मुनिराय जी बानी, बहुत प्रख्यात हिंदी साहित्य के साहित्यकार वहाँ के बानी, ज्ञाता बानी, रंजना रॉय मैम जैसन सामाजिक कार्यकर्ता लोग बा जी, आभा राय जी जैसन मतलब युवा चितेरी उनका कह सकेला, जो कि पूर्वांचल के सबसे उभरता हुआ चित्रकार बाड़ी, चितेरी बाड़ी, रंजन रोशन राय जी बाड़े, नेहा रॉय जी बाड़ी, सोनम पांडे जी जैसन गायिका बाड़ी, इस तरह के लोग और बड़ा बड़ा लोग
गुप्तेश्वर पांडे जी भी अभी जुड़नी ही हमनी के ग्रुप से, और कई भी IAS IPS अधिकारी, विधायक, सांसद सब लोग जुड़ल बा। सबके एकमात्र उद्देश्य बा कि भोजपुरी पुनः अपना सम्मान की तरफ वापस आओ, और एगो उद्देश्य बा हमनी के, एगो जागरूकता हमनी के फैलावे के काम करे तनी जा कि भोजपुरी जाने वाला लोग जहाँ मिले एक दूसरा से तो भोजपुरी में वार्तालाप करे, भोजपुरी में गाए, गुनगुनाए, भोजपुरी में डिस्कशन करे लोग। ऐसे भोजपुरी के विस्तार होगी, और भोजपुरी धीरे धीरे भोजपुरी बोले में जो हिचक होकेला लोग के, वो भोजपुरी के बोले में हिचक खत्म होके लोग के, ये हमने के मुख्य उद्देश्य बा। भोजपुरी एक ऐसा शब्द है जिससे मधुरता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। भोजपुरी में आपस से बात करने से क्या लगता है कि कोई अपना बिछड़ा था और मिल गया है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, उपनगरों में। और जैसे अभी मैं बिहार की यात्रा पे था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोग एक दूसरे से भोजपुरी में बात कर रहे थे। तो बढ़ावा देने की जरूरत है। और बात करें अगर भोजपुरी की, तो ऐसे ऐसे सुपर स्टार हैं जिन्होंने भोजपुरी गाना गा गा कर आज मुंबई पहुँच गए, बड़े बड़े लेवल पर हैं, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मधुरेंद्र जी के बारे में थोड़ा बता दें। ये बिहार से हैं। बिहार में कौन से जिले से हैं? आरा, भोजपुर जिले से जी, आरा से हैं, और दिल्ली पुलिस में ये कार्यरत हैं, उपनिरीक्षक के पद पर अभी कार्यरत हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी प्रतिभा के धनी भी हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों की सहायता भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी जो घर में लोग गुनगुना नहीं सकते, कुछ भोजपुरी में आपको लगता है कि अश्लीलता का प्रभाव भोजपुरी को डाउन कर रहा है? बहुत ज़्यादा ना, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यह बात में बिल्कुल सच्चाई बा कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं अश्लीलता अपन धीरे धीरे पकड़ बनावता, जेकरा वजह से लोग भोजपुरी परिवार के समक्ष बोले में, भोजपुरी सिनेमा देखे में, एगो पूरा परिवार के साथ माँ, बहन, बेटी, मित्र के साथ बैठ के देवे में थोड़ा संकोच अनुभव करेला। तो निश्चित रूप से अश्लीलता जोन बा कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के जोन इमेज बा ओकरा के टार्निश थोड़ा बहुत तो जरूर करता। हालांकि एक बात और भी सच्चाई बा कि चूंकि अश्लील गाना सुने वाला लोग बा तभी तो अश्लील गाना बनता। तो अश्लील गाना या अश्लीलता रोके से पहले हमनी के सोचे के पड़ी कि हमनी के अपन रुचि में बदलाव लावे के पड़ी। यदि हमनी के अश्लीलतापूर्ण गाना, सिनेमा, कोनो भी डिस्कशन से दूर होखम जाता, धीरे धीरे निश्चित रूप से ऑटोमेटिक होकर फैलाव होकर बंद हुई, अश्लील गाना बनल बंद हो जाई, अश्लील फिल्म बनल बंद हो जाई। तो हमनी के रुचि में भी बदलाव लावे के पड़ी। सिर्फ भोजपुरी के अश्लील गाना गावे वाला के या गाना बनावे वाला के दोष दिल बिल्कुल उचित नहीं है। कहा से कि कहीं ना कहीं भोजपुरी अगर थोड़ा बहुत आज अपना स्थिति में कायम बा या भोजपुरी के लोग जानता, तो कहीं ना कहीं ये सिंगर, गायक, अभिनेता, अभिनेत्री लोग के योगदान भी एकरा में बा भोजपुरी के बढ़ावे में। लेकिन अब लोग के रुचि बदली तो भोजपुरी वो हिसाब से, चूँकि भोजपुरी का है, भोजपुरी भाषा भी एगो साहित्य के मतलब साहित्य के एगो विधा है, और साहित्य समाज के दर्पण होखेला। समाज जौना हिसाब से जिएला, जौना हिसाब के जीवन पद्धति अपनावेला, वो भाषा धीरे धीरे वही रूप में ढलल चल जाले। तो जैसे हमने के रुचि में परिवर्तन होगी, भाषा में परिवर्तन होगी और संस्कृति में भी परिवर्तन होगी। फिल्म में जो कहीं ना कहीं अश्लीलता के पुट नजर आवता या गाना में कहीं अश्लीलता के पुट नजर आवता, वो दूर होगी। तो जैसे मधुरंजन जी ने बताया कि अश्लीलता उतनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपना हो सकता है पाँव पसारे। उससे पहले इन्होंने ये संस्था ग्रुप काम करना शुरू कर दिया है। इनकी संस्था बेसिकली इसी लेवल पे काम करती है कि जो अश्लीलता है उसको दूर किया जाए और भोजपुरी को एक फिर से मान सम्मान, एक अच्छा दिशा निर्देश मिल सके। इसीलिए ग्रुप का निर्वहन किया जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मधुरेंद्र जी, अभी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो कि यूपी बिहार में थोड़ा बहुत भोजपुरी में बोलने को अटपटाते हैं। कहते हैं कि जैसे दिल्ली में चले आए, मुंबई चले गए, मेट्रो शहरों में चले गए, तो लगता है कि लोगों को पता न चल जाए कि यूपी बिहार से हैं, इसलिए भोजपुरी बोलने में कतराते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए रवि जी, जो भाषा होखेले वो माँ होखेले जी, और खास कर से जी हमने के जो भाषा बा भोजपुरी, जे अपना भाषा के सम्मान ना कर सकता, ओकरा बारे में ज़्यादा कुछ ना कहम। भाषा माँ के समान होखेले। यदि हमने के अपना माँ के सम्मान करते हैं तो हमने के भाषा के भी सम्मान करे के चाहिए। और जब तक हमने के खुद अपना भाषा के बोले में गर्व की अनुभूति ना होके, जब तक हमने के खुद अपना भाषा पर गर्व ना करम जा, तो दूसर कोई हमने के भाषा पर गर्व ना करी। रुआ चैनल के माध्यम से या रुआ माध्यम से हम पूरा भोजपुरी समाज के या पूरा पूर्वांचल के संस्कृति के द्योतक लोग के, पूरा पूर्वांचल के माटी के लोग के आह्वान करतनी, जहाँ भी रुआ लोग अपना भोजपुरी, अपना माटी के लोग के देखी, रुआ वही भोजपुरी में बात करी। अगर दू गो पंजाबी लोग मिले, पंजाबी भाषा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा, हमरा भी थोड़ा बहुत हम बोलीला।
जहाँ अगर 2 लोग पंजाबी लोग मिली तो निश्चित रूप से वो लोग पंजाबी में बात करेला। लेकिन पूर्वांचल के लोग जब 2 लोग आपस में मिली तो हमारा कहीं ना कहीं अनुभव होखेला कि लोग यह भाषा से कटल चाहेला। मतलब वो लोग के मन में ही भावना रहेला कि कहीं ऐसा ना होके कि लोग जान जाओ कि हम पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल इतना समृद्ध क्षेत्र है भाषा संस्कृति के दृष्टिकोण से कि यदि भोजपुरी के रुआ मान सम्मान देम या भोजपुरी में रुआ बोलम तो कहीं एकरा से ना रउर सम्मान घटे वाला बा, ना रउर कोनो कीमत घटे वाला बा। जितना ज़्यादा रुआ अपना मातृभाषा में या बेसिकली भोजपुरी में जितना रुआ बोलम, जितना रुआ एकरा में डिस्कशन करब अपना समाज के लोग से, उतना ज़्यादा भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ी। और हम कहता नहीं भोजपुरी बोलला से निश्चित रूप से रउर सम्मान बढ़ी। केहू भी भोजपुरी बोले वाला से रउर सम्मान से बोली, रउर सम्मान बढ़ी, रउर एगो विद्वता के परिचय होखी। यदि रुआ भोजपुरी में बोलता नहीं तो भोजपुरी बोलला से कहीं से भी रुआ के अगर मन में भावना बा, केहू के बात कहते नहीं रवि जी कि भोजपुरी बोलला से ये नहीं कि रुआ के लोग समझी कि रुआ देहाती हैं या रुआ गवई हैं। हम जानते नहीं एक से एक भोजपुरी कुमार विश्वास जैसन मतलब उतना बढ़िया कवि वो भोजपुरी के बहुत अच्छा गाता है और भोजपुरी बोले में वहाँ के गर्व के अनुभूति होखेला। जब भी भोजपुरी बोलिए तो सोचिए कि हम ऐसी मिट्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसी मर्यादा की नगरी से आते हैं जहां पर मर्यादा पे हमें चलना सिखाया जाता है। भोजपुरी एक भाषा नहीं, एक फीलिंग है जिसे हम बोलते हैं कि उसे हम महसूस कर सकते हैं। महसूस इस प्रकार का अपनापन, अगर 2 भोजपुरी श्रोता मिल जाते हैं और इसके बाद जब वो बात करते हैं तो अपनापन आता है, मिठास होती है, बाणी आगे बढ़ती है और इस समाज का भी विकास हो सकता है। जिस प्रकार से आज देश में भारत जो है सांस्कृतिक देश कहा जाता है और संस्कृत पूरी तरीके से अब विलुप्त सी हो गई है। सिर्फ अब कर्मकांडों में, पूजा पाठन में और इसके बाद अच्छे कार्यों में संस्कृत का अनुभव किया जाता है, पढ़ा जाता है। पहले भारत में संस्कृति बाकायदा बोली जाती थी। ठीक उसी प्रकार अब भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए भैया जी का जो ग्रुप है भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियन, ये काम कर रहा है कहीं संस्कृत की तरह भोजपुरी गायब ना हो जाए। डर लगता है कि संस्कृत भाषा की तरह भोजपुरी गायब ना हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन आने वाले, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि 4-5 साल से बेसिकली जो ये बीते हैं 17, 18, 19, 20 अभी जो बीतने वाला है, इसमें भोजपुरी को काफ़ी बढ़ावा भी मिला, जिस प्रकार से काफ़ी लोग एक्टिव हुए हैं भोजपुरी को लेके? रवि जी रुआ माध्यम से हम बतावल चाहते नहीं कि भोजपुरी जैसे एगो सुहागिन के श्रृंगार ओकरा हाथ के चूड़ी है, वैसे ही भाषा के श्रृंगार हमनी के प्यारा भोजपुरी है। भोजपुरी बहुत ही मीठा भाषा है और पहले भी हम बता चुके नहीं कि भोजपुरी अपना आप में एगो पूरा संस्कृति, पूरा अपना जीवन है। और आज के हम समझता नहीं कि 20 साल पहले भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे भोजपुरी सिनेमा विलुप्त हो गई रहे। लेकिन एगो मूवी आई रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी जी, हालांकि मनोज तिवारी जी के बहुत सम्मान बा, मनोज तिवारी जी भी भोजपुरी भाषा के बढ़ावे में उनकर योगदान जौन बा बहुत अमूल्य बा। रवि किशन जी बानी जो गोरखपुर के सांसद भइल बानी, बहुत भोजपुरी के लोग बढ़िले बा। ओह सिनेमा के बाद ससुरा बड़ा पैसा वाला जो सिनेमा आयल, ओकरा बाद से भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे आगे बढ़े लागल और कुछ समय तक बहुत अच्छा चलल, बहुत पारिवारिक फिल्म बनत रहे। कुछ समय के लिए फिर अश्लीलता भी आ गई। हालांकि धीरे धीरे सब में सुधार हो रहा बा और भोजपुरी अब जौन रफ्तार से आगे बढ़ रहा बा, भोजपुरी भाषा या भोजपुरी के चाहे वाला, भोजपुरी से प्रेम करे वाला, भोजपुरी बोले वाला के संख्या जौना रफ्तार से बढ़ता वो दिन दूर नहीं है कि निश्चित रूप से हमनी के भाषा भोजपुरी के संविधान में एगो सम्मानित स्थान मिली, संविधान के अनुसूची में शामिल होगी, या तो हमारा पूरा विश्वास बा। संविधान में कुछ स्थान मिले, एक जगह मिले भोजपुरी को, इसके लिए मधुरेंद्र जी जान से तत्परता के साथ लगे। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे, आप अच्छा कमाते खाते हैं, दिल्ली पुलिस में एक अच्छे पद पे हैं, आपको क्या लगी थी, लेकिन आप लोगों के सम्मान के लिए, भोजपुरी को एक अच्छा मान मिले, सम्मान मिले, उसके लिए आप कार्यरत हैं। और जैसा मैंने अभी देखा आपके घर में भी भोजपुरी का ही माहौल था, आप बच्चों से भी भोजपुरी बात करते हैं कि प्रेरणा मिलती है, घर से ही आगे बढ़ावा मिलता है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक एगो अंग्रेजी में कहावत बा, बोलल जाला कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन टू योरसेल्फ। आप दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जो खुद के लिए चाहते हैं। यदि हम चाहता नहीं कि हमारा से केहू भोजपुरी में बोले या दूसर परिवार भी भोजपुरी के अपनावे या भोजपुरी में बोले, तो सबसे पहले हमारा अपने परिवार में भोजपुरी को स्थान दिलावे के पड़ी। यदि हम अपना पत्नी से, अपना बच्चा से, अपना मित्र से, अपना परिवार से, माँ बाप से भोजपुरी में हम बात ना करम,
तो हम कोनो भी प्रकार से ये उम्मीद ना कर सकतानी कि दूसर कोनो परिवार पूर्वांचल के परिवार अपना परिवार में अपना साथ संगत में भोजपुरी के प्रयोग करी। तो एकर शुरुआत अपना घर से करे के पड़ला। सुधार के जौन प्रक्रिया होके के चाही वो निश्चित रूप से अपना घर के होकर चाही। अभी रुआ के एगो हम छोटा सा इंसिडेंट देतानी, हमनी के जौन ग्रुप बा ये पूरा तरह से नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, गैर राजनीतिक। एकरा में राजनीति और राजनीतिक से कोनो एकरा लगाव नहीं है, लगाव हो सकेला, बट राजनीतिक ई मंच ना है, प्योर सामाजिक मंच है भोजपुरी भाषा के उद्धार के लेकर के। अब हमने के अपना ग्रुप के रुआ बताओ तनी अलग अलग जौन प्रोग्राम बा जौन मार्फत से हमने के ग्रुप के भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर प्रतिबद्ध बनी जा। जैसे हमने के ग्रुप में हर शनिवार हर शनिवार शाम के 7 बजे एगो संगीत संध्या के आयोजन होखेला। उस संगीत संध्या के आयोजन होखेला उसमें जमीन से जुड़ल जो माटी के कलाकार बने जा उनका हमने के एगो स्थान दिलाइला जा, उनका हमने के बुलाइला जा लाइव आकर के भोजपुरी भजन भोजपुरी लोकगीत समाज के सामने सुनावेलन जा। एकरा अलावा भोजपुरी संस्कृति से जुड़ल अलग अलग चीज़ भोजपुरी साहित्य हम रुआ के बता दी कि इतना समृद्ध साहित्य बा कि रुआ अब पढ़त रुआ थाक जाइम, लेकिन और समझत लेकिन भोजपुरी साहित्य कभी खत्म ना हो सकेला। अभी भोजपुरी साहित्य खातिर भी हमने के अलग अलग में कार्यक्रम होखेला। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी कविता, भोजपुरी गद्य पद्य सब कुछ होखेला। एकरा अलावा भोजपुरी पूर्वांचल की संस्कृति के अपना आप में समेटे भोजपुरी चित्रकारी के पूर्वांचल की माटी से ओतप्रोत और पूर्वांचल के संस्कृति से ओतप्रोत जौन चित्रकार बने लोग उ लोग के भी हमारे एगो ग्रुप बा मंच दिले बा। और यह ग्रुप के माध्यम से अभी काल ही एगो ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी भइल है जेकर उद्घाटन बहुत बड़े एगो IPS अधिकारी कैनी ही। और अब हमारे समाज के एगो जाना माना चेहरा बानी धर्मेंद्र कुमार जी बहुत अच्छा सोशलॉजिस्ट बानी वहाँ के उद्घाटन कैनी, जौना माध्यम से पूर्वांचल के जो कला और संस्कृति बा, कला विशेषकर से चित्रकला ओकरा के उभार के ओकरा के मंच प्रदान करके और एकरा माध्यम से हमनी के ओकरा के भी बढ़ावा देवे के कोशिश करे नहीं जा। मतलब उद्देश्य एक बा भोजपुरी संस्कृति के विकास, भोजपुरी भाषा के विकास, भोजपुरी जीवन के विकास। 1980 के दशक से ही भोजपुरी के गानों का संचलन हुआ और पूरी तरीके से अब अपना पांव पसार रहा है भोजपुरी परिवार। आपका कोई मनपसंद गीत जो आप गुनगुनाते हो ऐसे लेटते बैठते उठते चलते खाते पीते नहाते? देखिए ऐसा कई गो गाना बा जरा के हमरा परिवार में सब लोग गुनगुनावला। जैसे एगो रुआ के बहुत पहले के पिया के गाँव सिनेमा ही रहे, पापा उपा के भैया उइया के टाइम के ओकर एक गाना बा घेर आइल करिया बदरिया मिरिया तूफान हो गइल, तूफान हो मिरिया तूफान हो गइल, कहिया दो है सजनवा मिरिया सयान हो गइल है। एगो ई गाना बा। आगे अब एह एज में आ जाए एगो गाना लोग सुनाओ तनी। तोहे का समझाई हो तोहे का बतलाई हो, अब हो के जुदा तोह से जियल न जाई हो, कि चांद जैसन कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमारे गइल। एगो ई गाना बा। कुछ समय पहले को भोजपुरी के बहुत गाना पहले भी गाते थे क्या? क्योंकि सुर आपके बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त गायक बने, उनका एगो गाना रहे, पूरा गाना हम ना देख सकेला, बाकी जो भोजपुरी के जाने ला वो समझ सकेला। तो डैश 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 ह तनी दे ना रे ई गाना बने रहे। वो गाना के कैसे रुआ परिवार में सुन सकेला? कौन संभावना नहीं कि वो गाना के सुन सकेला। पहले भोजपुरी फिल्म सिनेमा होते रहे पिया के गाँव, सेनूर नाम के भोजपुरी फिल्म आवत रहे। एगो सुनील को गाना हम रुआ सामने दो लाइन के गुनगुनावल चाहता नहीं, बहुत प्रिय गाना बा, रुआ कभी सुनम यूट्यूब पर हो। भोजपुरी सेनूर चूँकि काफ़ी पुराना ये अथी बा गीत बा एकर, थोड़ा सा हम भुला तनी ओकरा के गाँव में, लेकिन बहुत अच्छा प्रिय गाना बा, बहुत अच्छा कर्ण प्रिय गाना बा। ओकरा के सुनम रुआ भी ओ टाइप के गाना रुआ सुनी तो रुआ लगे कि एकदम एगो प्रवाह में एगो लय में रुआ डूब जाए भोजपुरी गाना के। तो उस तरह के गाना धीरे धीरे बनल बंद बा। अब जैसे जैसे लोगों के रुचि में बदलाव हो की, जैसे जैसे समाज की सोच में बदलाव हो की, वैसे वैसे भोजपुरी भाषा में बदलाव हो की। उम्मीद करते हैं जा और भोजपुरी आगे बढ़ी। सोच बदलिए साहब, कारवां आगे लेके चलिए और इसके बाद ज़माना बदल जाता है।
ये जो लाइनें हैं ये बहुत अच्छी लाइनें हैं और वही कारण है कि आज मधुरेंद्र जी अपने पूरे कार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस कोशिश के साथ और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भोजपुरी को वो फिर से मुकाम मिले, भोजपुरी अपना एक स्थान बनाए इस क्षेत्र में, इस भारतवर्ष में एक अपना स्थान व्याप्त करे। उसी के ऊपर मधुरेंद्र जी काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, उनका ग्रुप काम कर रहा है। ये वीडियो आप जो थे वो दिल्ली से देख रहे थे और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, मधुरेंद्र जी थे, इनके साथ इस वार्ता को हम आगे बढ़ा रहे थे। मधुरेंद्र जी कुछ चलते चलते और कुछ बताएं, इसके बाद हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। तमाम भोजपुरी प्रेमी लोग से, तमाम भोजपुरी के चाहे वाले लोग से एगो व्यक्तिगत हमार निवेदन बा, जहाँ भी भोजपुरी समाज मिले रुआ लोग के, जहाँ भी भोजपुरी श्रोता मिले, जहाँ भी पूर्वांचल के माटी के महक मिले, उजा रुआ भोजपुरी बोली, समझी, गाई, भोजपुरी फैलाई, तबे भोजपुरी के मान सम्मान मिल सकेला। कहा से कि भोजपुरी के माटी के होके, पूर्वांचल के माटी के होके, यदि रुआ ओह भाषा के, ओह माटी के, ओह संस्कृति के, ओह जीवन के रुआ सम्मान नहीं देत, निश्चित रूप से बाहर कहीं सम्मान ना मिली। सम्मान रुआ के देवे के सीखे के पड़ी खुद से, स्वयं से। भोजपुरी बोली, भोजपुरी गाई, भोजपुरी गुनगुनाई और भोजपुरी के आगे बढ़ाई। और एगो गाना हम गुनगुनावल चाहते नहीं, सेनुर फिल्म के गाना है, थोड़ा सा कंफ्यूज रही हम ओकरी गावे में। हो डूबत सूरजवा निहारे मैया धरती, संझिया के कैसन अजोर रे, लागे जैसे रेशमी ओहार में ओढ़ा के दुल्हा, दुल्हन ले जाले गंवार रे। डूबत सूरजवा निहारे मैया धरती, संझिया के कैसन अजोर रे। भोजपुरी बहुत कर्णप्रिय भाषा है। भोजपुरी बहुत एकर भाषा, एकर संगीत के श्रेणी बहुत समृद्ध बा, एकर साहित्य भी बहुत समृद्ध बा। तो आई हम एक एक करके, बूंद बूंद करके तालाब भरेला। तमाम पूर्वांचल के माटी के लोग से हम निवेदन करतानी कि जैसे बूंद बूंद करके तालाब भरेला, आदमी आदमी जोड़ के एगो सेना बनेला, पूरा एगो ग्रुप बनेला, एगो संगठन बनेला। तो आई हमनी के सब हाथ में हाथ जोड़ी जा और भोजपुरी के मान सम्मान दिलावे खातिर, भोजपुरी के प्रसार खातिर प्रतिबद्ध होके जा। निश्चित रूप से भोजपुरी के संविधान में स्थान मिली और हमनी के भोजपुरी अपन पुनः पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अतः हमार उम्मीद बा। और हम चाहतानी कि रुआ लोग यदि हमरा के रुआ देखतानी, सुनतानी, सुनम सबे, तो थोड़ा सा कभी एगो व्यक्तिगत हमारे निवेदन पर गौर करम, अपना बेटा के, अपना भाई के, अपना मित्र के निवेदन पर विचार करम और निश्चित रूप से हमने के आगे बढ़ जा और भोजपुरी की जीत होगी। जय होगी विजय की, जय होगी, जय हुई भोजपुरी की और विजय भी हुई भोजपुरी की। इन बाड़ियों में दम है, इन बातों में जो दम है उसकी चर्चा दूर तक होनी चाहिए। इस वीडियो को आप अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को फैलाइए, चाहे आप पूर्वांचल से हो या गैर पूर्वांचली हो। इस वीडियो का खास मकसद यही था करने का कि भोजपुरी को सम्मान मिले। मैं था रवि भट्ट, ये थे श्री मधुरेंद्र भट्ट जी, जो कि दिल्ली में ही रहते हैं और पूर्वांचल की धरती से आते हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार से आते हैं। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कैसा लगा। बस इतना कहूँगा, जय बिहार, जय भोजपुरी। जय भोजपुरी, विजय भोजपुरी। रुआ लोग के सहयोग रही तो भोजपुरी के जय भी होगी, भोजपुरी के विजय भी होगी। नमस्कार, प्रणाम सारा पूर्वांचल के माटी के, पूर्वांचल के संस्कृति के और भोजपुरी के।